नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीके के अंदर हम लोग राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हम लोगों ने राजस्थान में 1857 की क्रांति किस प्रकार हुई थी ये पढ़ना प्रारंभ किया था। 1857 की क्रांति के पार्ट 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी और उनमें से 4 सैनिक छावनियों पर विद्रोह हुए थे और 2 पर नहीं हुए थे, जिसमें से हम लोगों ने नसीराबाद, नीमच और देवली सैनिक छावनी के अंदर किस प्रकार विद्रोह हुए थे वो पढ़ लिए थे। आज हम आगे और पढ़ेंगे कि एरिनपुरा जो बची हुई छावनी थी, क्योंकि ब्यावर और खेरवाड़ा वाली छावनी में विद्रोह नहीं हुआ था, तो एरिनपुरा जो छावनी थी उसमें विद्रोह किस प्रकार हुआ था वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को एरिनपुरा विद्रोह के साथ में। देखिएगा, एरिनपुरा विद्रोह, एरिनपुरा विद्रोह, विद्रोह। एरिनपुरा मैंने आपको बताया था पाली के अंदर आता है। कहाँ आता है एरिनपुरा? पाली में। तो घटना को ज़रा पीछे से सुनिएगा, समझिएगा। 1835 के अंदर 1835 में अंग्रेजों ने एक सेना बनाई, और उस सेना का नाम रखा जोधपुर लीजियन। क्या नाम रखा? जोधपुर लीजियन। 1835 में अंग्रेजों ने एक सेना बनाई जिसका नाम रखा जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। इस जोधपुर लीजियन का हेडक्वार्टर था, वो कहाँ पर था? वो था आपके एरिनपुरा के अंदर। हेडक्वार्टर था एरिनपुरा में। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन नामक एक सेना बनाई और इस सेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया? आपके एरिनपुरा के अंतर्गत रखा गया। अब इस जोधपुर लीजियन की जो सेना थी, ये जो जोधपुर लीजियन सेना है, इसकी एक टुकड़ी थी, सैनिकों की टुकड़ी, जिसका नाम था पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी। पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी, पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी। ये पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी 1857 की क्रांति जब हो रही थी अपने राजस्थान के अंदर, तब ये पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी माउंट आबू में तैनात थी। कहाँ पर तैनात थी? माउंट आबू में तैनात थी, क्योंकि माउंट आबू में एजीजी का मुख्यालय हुआ करता था और एजीजी के मुख्यालय की रक्षा के लिए ये पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी माउंट आबू में तैनात थी। अब इसको पूर्बिया सैनिक क्यों कहा करते हैं तो सुनिएगा। अपने राजस्थान ये है, मान लीजिए राजस्थान से ये पूर्व की दिशा में स्थित थे, पूर्व की दिशा के लोग थे। पूर्व की दिशा के लोग मतलब यूपी एमपी वाले जो लोग थे, ये लोग इस सेना की टुकड़ी के अंदर थे, इसलिए इनको क्या कहते थे? पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी कहा करते थे। तो जोधपुर लीजियन की एक टुकड़ी थी सैनिकों की जिसका नाम था पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी। ये 1857 की क्रांति के समय माउंट आबू में एजीजी के मुख्यालय पर रक्षा के लिए तैनात की गई थी। इस पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी ने ही माउंट आबू के अंदर 21 अगस्त 1857 को क्या कर दी? क्रांति की शुरुआत कर दी। बोल दिया भाई साहब हल्ला। 21 अगस्त 1857 को अपने जोधपुर लीजियन की एक सेना की टुकड़ी थी, पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी, इसने माउंट आबू में ही एजीजी के मुख्यालय पर ही क्या कर दी? क्रांति की शुरुआत कर दी। अब बताया जाता है कि यहाँ पर जो अपने इस माउंट आबू में जो सैनिक छावनी थी, उसके अंदर एक अधिकारी थे जिनका नाम था हॉल। इन विद्रोहियों ने, इन सैनिकों ने हॉल की क्या कर दी? मार दिया हॉल को, हॉल की हत्या कर दी और वहाँ से सारे के सारे ने रवाना हो गए। कहाँ पर? अपने साथियों की तरफ, एरिनपुरा, क्योंकि इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? माउंट आबू में थी और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? एरिनपुरा था। तो 21 अगस्त को पूर्बिया सैनिकों की जो टुकड़ी थी, इसने माउंट आबू में विद्रोह किया और सारे के सारे सैनिक कहाँ चल दिए? आपके एरिनपुरा की तरफ। अब सारे के सारे सैनिक कहाँ पहुंच गए? एरिनपुरा। और एरिनपुरा पहुंचकर 23 अगस्त को एरिनपुरा के जो सैनिक थे बचे हुए, 23 अगस्त 1857 को ही बाकी जो एरिनपुरा के जो सैनिक थे वो भी इनके साथ मिल गए। एरिनपुरा के सैनिक वो भी क्या हो गए? इनके साथ मिल गए और सब मिलकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। तो 21 अगस्त को क्रांति की शुरुआत हुई थी और 23 अगस्त को ये सैनिक एरिनपुरा पहुंचे और एरिनपुरा पहुंचकर इन लोगों ने नारा लगाया, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। मारो फिरंगी दिल्ली चलो। फिरंगी मतलब अपने अंग्रेजी गोरे लोग जो होते थे उनको फिरंगी क्या करते थे? मारो फिरंगी और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये नारा लगाया और रवाना हो गए दिल्ली की तरफ। बस
ये आपके नसीराबाद में, सॉरी एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था उसकी कहानी वापस सुनिएगा एक बार। एरिनपुरा में जो है जोधपुर लीजन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई थी? 1835 के अंदर। अब 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू हेडक्वार्टर पर पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी, जो कि किसकी टुकड़ी थी? जोधपुर लीजन की थी। इन लोगों ने क्रांति की शुरुआत कर दी। वहां पर छावनी के जो अधिकारी थे कैप्टन हॉल, उनको मार दिया और वहां से रवाना होकर सब एरिनपुरा पहुंचे। और 23 अगस्त को एरिनपुरा के सैनिक और बाकी सारे सैनिक मिलकर मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए कहां चले गए? दिल्ली की तरफ रवाना हुए। ये थी घटना यहां तक की। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की कहानी और देखते हैं। चलिए, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए ये लोग सारे के सारे दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाते समय रास्ते में एक गांव पड़ता है पाली के अंदर, खेरवा। उस खेरवा गांव में इनको एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। दिल्ली की तरफ जा रहे थे सारे के सारे, तो रास्ते में एक गांव पड़ा जिसका नाम था खेरवा। खेरवा के अंदर, खेरवा है कहां पर साहब? पाली के अंदर। पाली में इनको एक व्यक्ति मिलते हैं जिसका नाम क्या होता है? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। अब जब ये सैनिक दिल्ली जा रहे थे तब कुशाल सिंह चंपावत इनसे रास्ते में मिलते हैं और इन सैनिकों के जोश और नारों को देखकर पूछते हैं, भाई साहब कौन हो आप लोग? तो साहब हम लोग एरिनपुरा के सैनिक हैं, हम लोगों ने विद्रोह किया और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। तो सैनिकों ने वापस पूछा, साहब आप कौन हो? तो इन्होंने कहा, भाई मैं कुशाल सिंह चंपावत हूँ और मैं कौन हूँ? आउवा का सामंत हूँ। पाली में ही एक ठिकाना पड़ता है आउवा का मैं क्या हूँ? सामंत हूँ। आउवा कहाँ है? पाली। और ये आउवा के क्या थे? सामंत थे। सामंत साहब, बहुत बढ़िया। आप कुशाल सिंह चंपावत आउवा के सामंत हो। अब एक बार इस घटना को यहाँ रोकिएगा कि भाई खैरवा में इन सैनिकों से किसकी मुलाकात होती है? कुशाल सिंह चंपावत की। अब सुनिएगा जरा कुशाल सिंह चंपावत के बारे में। कुशाल सिंह चंपावत आउवा के सामंत थे और 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा हुआ करते थे तखत सिंह। जोधपुर के राजा हुआ करते थे तखत सिंह। जब मैंने आप लोगों को वो वीडियो पढ़ाया था मेहरानगढ़, तब मैंने बताया होगा 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तखत सिंह थे। तखत सिंह वास्तविकता में जोधपुर के नहीं थे। इनसे पूर्व जो जोधपुर के राजा थे मान सिंह, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इनको ईडर रियासत से क्या लिया गया था? गोद लिया गया था। ईडर रियासत से इनको क्या लेकर आए थे? गोद लेकर आए थे। तो तखत सिंह को ईडर से लेकर आए थे गोद और यहाँ पर जोधपुर का राजा बनाया था। अब कुशाल सिंह चंपावत अपने यहाँ मारवाड़ के आदमी, ये गुजरात के आदमी, थोड़ा यूं बनती नहीं थी। फिर इसी के पास में, आउवा के पास में एक ठिकाना पड़ता था जिसका नाम था बिठोड़ा। क्या नाम था? बिठोड़ा। बिठोड़ा का कोई सामंत था नहीं, तो नया सामंत बनाना था बिठोड़ा में। और नया सामंत कुशाल सिंह चंपावत ने कहा जो मैं कहूँ वो बनाओगे। तखत सिंह ने कहा जो मैं कहूँगा वो बनाया जाएगा। और तखत सिंह ने नया सामंत किसको बना दिया? कान्जी को। लो साहब, कान्जी को क्या कर दिया? सामंत बना दिया। कुशाल सिंह चंपावत को बात जमी नहीं। कुशाल सिंह चंपावत ने पहले समझाया कि भाई मान जाओ, इसको हटा दो, दूसरा आदमी नहीं माने। तो कुशाल सिंह चंपावत पहुंचे बिठोड़ा और बिठोड़ा जाकर इसको क्या कर दिया? कान्जी की इन्होंने हत्या कर दी। कान्जी को क्या? मार दिया। अब आप जोधपुर के राजा के बनाए गए सामंत को क्या कर रहे हो? मार रहे हो। तो आप एक प्रकार से जोधपुर के राजा के खिलाफ क्या कर रहे हो? विद्रोह कर रहे हो। आप जोधपुर के राजा के लिए क्या बन चुके हो? बागी बन चुके हो। तो तखत सिंह की और कुशाल सिंह चंपावत की आपस में क्या थी? दुश्मनी थी। तखत सिंह और कुशाल सिंह चंपावत की आपस में क्या थी? दुश्मनी थी। अब कुशाल सिंह चंपावत को यह पता था कि भैया मैंने जोधपुर के राजा के खिलाफ विद्रोह कर रखा है, तो हो ना हो आज या कल में जोधपुर की सेना जरूर आएगी और मेरे खिलाफ युद्ध करेगी। तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर सैनिकों की आवश्यकता है। कुशाल सिंह चंपावत को सामने एरिनपुरा के सैनिक दिख रहे थे, होशियार आदमी थे। इन्होंने लगाया दिमाग और इन्होंने पूछा, अच्छा दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली जाकर करोगे क्या? कि हम साहब वहां पर अंग्रेजों को मारेंगे और अपने बहादुर शाह जफर थे उनके साथ क्रांति में भाग लेंगे। तो क्या अंग्रेज खाली दिल्ली में ही थोड़ी हैं, अंग्रेज तो अपने यहाँ राजस्थान में भी खूब है। कि हैं तो साहब खूब सारे, कि तो वहां जाकर पहले पैदल वहां जाओगे, फिर थक और जाओगे, फिर वहां और लड़ोगे। इससे अच्छा यहीं रहो,
यही मारो अंग्रेजों को, मैं खुद क्रांति कर रहा हूं तो तुम लोग क्या करो, मेरे साथ हिस्सा लो और मेरे साथ युद्ध लड़ो। तो सैनिकों ने कह दिया कुशाल सिंह चंपावत जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, और सैनिक आपस में मिल गए। अब उधर अंग्रेजों को पता लगा कि कुशाल सिंह चंपावत ने एरिनपुरा के विद्रोहियों को अपने साथ मिला लिया है, तो उनका भी हक बनता था कि वो क्या करें, आक्रमण करें कुशाल सिंह चंपावत पर। और वही हुआ 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 8 सितंबर और 1857 को, 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा, जहां के सामंत कौन थे, कान्जी थे, बिठोड़ा में ही अंग्रेज और अपने जोधपुर के राजा ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो 8 सितंबर 1857 को क्या हुआ, बिठोड़ा का युद्ध हुआ। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपन और देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो खैरवा पाली में कौन मिलता है इनसे, कुशाल सिंह चंपावत मिलते हैं, जो कि कहाँ के सामंत होते हैं, आउवा के सामंत होते हैं। उनकी दुश्मनी किसके साथ होती है, तखत सिंह, जो कि कहाँ के राजा होते हैं, जोधपुर के। और उन्होंने किसको मार दिया था, कुशाल सिंह ने, बिठोड़ा के सामंत कान्जी को। और उस वजह से क्या होता है, बिठोड़ा का युद्ध होता है। कब होता है, 8 सितंबर 1857 को। तो देखते हैं बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा आपके पाली में ही है, बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को। किस किस के खिलाफ हुआ, तो इधर अपने जो थे जोधपुर की सेना ही थी, जोधपुर के राजा थे तखत सिंह, इन्होंने एक आदमी को भेजा था जिसका नाम था कुशल राज सिंह भी, कुशल राज सिंह भी। इधर से अंग्रेजों के खिलाफ भी थे, तो अंग्रेजों के एक अधिकारी थे जिनका नाम था हीथकोट, कैप्टन हीथकोट, वो आए हुए थे। इन दोनों की सेनाएं थी। इनका युद्ध किसके खिलाफ था, तो साहब इनका युद्ध खिलाफ किनके था, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत और एरिनपुरा के जो विद्रोही थे, जो सैनिक थे, उनके साथ था। कुशाल सिंह चंपावत प्लस एरिनपुरा के सैनिक, एरिनपुरा के सैनिक। युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर कौन विजय हुए, आपके कुशाल सिंह चंपावत और एरिनपुरा के सैनिक जीत गए। ये क्या हुए, विजयी हुए, ये जीत गए। ठीक है, अब ये युद्ध हुआ 8 सितंबर को, और इस युद्ध के अंदर कुशाल सिंह चंपावत और एरिनपुरा के सैनिक जीत जाते हैं। जब ये सूचना मिलती है हमारे एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कि यार कुशाल सिंह चंपावत करके कोई एक आदमी है, आउवा के सामंत हैं, और इन्होंने जोधपुर की सेना और अपनी अंग्रेजों की सेना दोनों को हरा दिया, ये तो बहुत गलत बात होगी, मतलब यूं सहन करने लायक बात नहीं थी। तो कि हम चलेंगे खुद युद्ध करने और हम जाकर क्या करेंगे, इनको मारेंगे। साहब ठीक है, आप भी आ जाओ युद्ध करने। तो इसके बाद एक युद्ध और हुआ। देखिए इसमें एक बात बता दूं, इस युद्ध के दौरान एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ओनाड सिंह पंवार, ओनाड सिंह पंवार, ओनाड सिंह पंवार। ये ओनाड सिंह पंवार जो है जोधपुर के किले के रक्षक हुआ करते थे। इनकी भी मृत्यु हुई थी इस युद्ध के अंदर। ये कौन थे, जोधपुर के किले के रक्षक थे, जोधपुर के किले के रक्षक। अब एक बार एग्जामिनर ने यह प्रश्न पूछ रखा है कि भैया ओनाड सिंह पंवार की मृत्यु किस युद्ध के अंदर हुई थी, तो याद रखिएगा बिठोड़ा का युद्ध था, जो किसके विरुद्ध लड़ा गया था, तो कुशल सिंह चंपावत और कुशल राज सिंह भी प्लस अंग्रेजों की जो सेना थी उनके खिलाफ लड़ा गया था। एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर आगे और देखते हैं अपन। चलिए अब ये आपके हुआ था बिठोड़ा का युद्ध। इसके बाद में मैंने कहा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने खुद कहा था कि भैया अब युद्ध कौन लड़ेगा, अब मैं युद्ध जाऊंगा और खुद युद्ध लड़ूंगा। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने युद्ध लड़ने की सोची। एक और युद्ध हुआ जिसका नाम था चेलावास का युद्ध। चेलावास भी आपका कहां पड़ता है, पाली के अंदर, चेलावास का युद्ध। यह युद्ध हुआ था आपके 18 सितंबर, फिक्स 10 दिन बाद। 8 सितंबर को पहला वाला युद्ध हुआ था, यह युद्ध होता है आपके 18 सितंबर को। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जब युद्ध के लिए रवाना हुए तो उन्होंने अपने जोधपुर के पीए हुआ करते थे मैकमेसन,
उनको मैसेज किया कि मैकमेसन जी मैं लड़ने जा रहा हूँ और आप आइए मेरा साथ दीजिए। व्हाट्सएप पर मैकमेसन के पास ये मैसेज पहुँचा। मैकमेसन ने हाथों हाथ मैसेज पढ़ा और कहा भाई मैं आता हूँ। ठीक है साहब। तो इस युद्ध के अंदर कौन कौन लड़ने को आए अंग्रेजों की तरफ से? एक तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन थे ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? तो ये राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे लॉरेंस। प्लस एक और कौन थे? मैकमेसन कौन थे? जोधपुर के क्या थे? ये पीए थे, जोधपुर के पीए। और ये कौन थे? अपने राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे। इन दोनों का युद्ध किसके खिलाफ हुआ? वही अपने कुशाल सिंह चंपावत और एरिनपुरा के सैनिकों के खिलाफ। अब सुनिएगा कहानी। हुआ यूं कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पहुंच गए समय से पहले और उनसे युद्ध लड़ लिया कुशाल सिंह चंपावत ने, और कुशाल सिंह चंपावत ने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को हरा दिया। कहते हैं मैकमेसन का अलार्म थोड़ा लेट बजा, तो अलार्म लेट बजने से इनकी आंख थोड़ी लेट खुली। अब इनकी आंख चूंकि लेट खुली तो ये युद्ध में थोड़ा लेट पहुंचे, और युद्ध में पहुंचने के बाद इनके जैसे ये युद्ध में पहुंचे तो इनको कंफ्यूजन सा हो गया कि इधर भी अपने सैनिक दिख रहे हैं, इधर भी अपने सैनिक, क्योंकि एरिनपुरा के जो सैनिक थे इन्होंने भी कपड़े तो वही पहन रखे थे जो कि बाकी अपने सैनिकों ने पहन रखे थे अंग्रेजों वाले। तो इनको कंफ्यूजन हो गया और ये इनकी तरफ से युद्ध लड़ने चले गए। अब जो कि ये यहाँ पर युद्ध लड़ने पहुंचे तो इनको पूछा भी आप कौन? कि मैं मैकमेसन, पीएफ जोधपुर के। वेरी गुड, कम हियर। पास में बुलाया और हाथों हाथ मार दिया। यूं ही नहीं, खाली मारा ही नहीं, मारने के बाद इनकी गर्दन ली और गर्दन को आउवा का जो किला है उस किले के ऊपर टांग दिया, लटका दिया और गाना गाया, ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो, मैकमेसन ने काटन आउवा माते टांकियो। ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो, मैकमेसन ने काटर आउवा माते टांकियो। तो याद रखिएगा कि ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? चेलावास का युद्ध जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन की सम्मिलित से अपने सेना थी। किसके खिलाफ लड़े थे? तो कुशाल सिंह चंपावत और एरिनपुरा के सैनिकों के खिलाफ। जीत कौन गए थे? ये फिर से क्या रहे? विजय हुए थे। और इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या। और इनका सर काट कर कहाँ लगा दिया गया था? आउवा के किले के ऊपर लगा दिया गया था। अब अंग्रेजों को लगा यार ये आदमी हारे नहीं अपने से, हराना कैसे रहा इसको? तो अंग्रेजों ने थोड़ी बहुत रिसर्च करवाई तो पता लगा कि यहाँ पर आउवा में एक माता जी हैं, आउवा की इष्ट माता जी हैं जिनका नाम है सुगाली माता। क्या नाम है? सुगाली माता। कि सुगाली माता जब तक यहाँ रहेंगी तब तक अंग्रेज जीत नहीं पाएंगे। कि साहब ऐसी क्या बात है सुगाली माता में? तो क्या साहब सुगाली माता के 10 तो सिर हैं, 10 सिर और 54 हाथ हैं, 54 हाथ। तो मतलब देख लो आप 15-20 सैनिकों का काम तो सुगाली माता अकेले कर रही हैं। तो ये माता जी युद्ध में इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो ये माता जी की जब तक ये सपोर्ट रहेगा तब तक आप जीत ही नहीं सकते। तो अंग्रेजों ने जो राजस्थान में जो जितने भी अंग्रेज थे इन्होंने मना कर दिया लड़ने से कि हम तो लड़ेंगे नहीं। तो लड़ेंगे नहीं तो ये तो अपमान हो जाएगा कि यार 1857 की क्रांति में अंग्रेज कहीं हार गए थे, तो वो अपने जोधपुर में अंग्रेज हार गए थे, ऐसी बात हो जाएगी। तो जो उस समय 1857 की क्रांति के जो गवर्नर हुआ करते थे राजस्थान अपने भारत में, लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने बॉम्बे से एक सेना भेजी और बॉम्बे से सेना भेजने के बाद में कहा कि तुम जाओ घर में घुसकर उनको मार कर आओ, आउवा पर अटैक करो और आउवा पर हराओ। इधर अपने जोधपुर के राजा तैयार थे कि यार तुम लोग आदमी तो भेजो, तुम लोग भेजो आदमी और मैं तुम्हारी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। तो एक युद्ध और हुआ जिसका नाम था आउवा का युद्ध। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपन और देखते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब याद रखिएगा इस युद्ध को, ये जो अपना युद्ध है चेलावास का युद्ध, इस युद्ध को एक नाम और दिया जाता है। चेलावास का जो ये युद्ध है इसको एक नाम और दिया जाता है काले गोरों का युद्ध। काले गोरों का युद्ध क्या नाम दिया जाता है? काले गोरों का युद्ध। अपने वाले सैनिक काले थे और ये थोड़े से गोरे ज्यादा थे तो कह दिया भाई साहब काले गोरों का युद्ध। फेयर एंड लवली लगाते होंगे ज्यादा, तो इस वजह से इस युद्ध का क्या नाम रख दिया था? काले गोरों का युद्ध। तो कौन से युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहा जाता है? तो चेलावास के युद्ध को कहा जाता है। कब लड़ा गया था? 18 सितंबर 1857 को। लड़ा कहाँ गया था? चेलावास में लड़ा गया था। किस किस के खिलाफ था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस प्लस मैकमेसन की सेना थी। किसके खिलाफ थी? तो कुशाल सिंह चंपावत और एरिनपुरा के सैनिकों के खिलाफ थी। जीते कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत जीत गए थे और मैकमेसन का सर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया था। अब वहां पर हमने कहा एक युद्ध और होगा, तो अगला युद्ध हुआ जिसका नाम था आउवा का युद्ध। आउवा का युद्ध।
मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, अगर मैंने यहाँ पर 18 सितंबर 1858 लिख दिया हो तो आप उसको 18 सितंबर 1857 कर लीजिएगा। मुझे अभी ऐसा याद आ रहा है कि शायद मैंने वहाँ पर 1858 लिख दिया होगा। तो वीडियो को जब आप देखो तो पीछे थोड़ा ढंग से देख लेना कि 18 सितंबर 1857 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर है आपके आउवा का युद्ध। आउवा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858। ये वाला युद्ध कब हुआ था? 1858 में हुआ था। आउवा का युद्ध कब हुआ था? 20 जनवरी 1858 को हुआ था। किस किस के खिलाफ? तो आपने साहब वही थे, एक तो अंग्रेजों के नए अधिकारी आए थे जिनका नाम था कर्नल होम्स, और जोधपुर से एक आए हुए थे जिनका नाम था हंसराज जोशी। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? तो वही अपने कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ। अब कहते हैं कुशाल सिंह चंपावत को ऐसा लगने लग गया कि ये युद्ध वो जीत नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्थिति का फायदा उठाकर वो यहाँ से युद्ध को छोड़कर सहायता के लिए चले गए, और उनकी जगह पर उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था पृथ्वी सिंह, जो कि लांबिया के सामंत हुआ करते थे। गांव था लांबिया पाली में, वहां के सामंत हुआ करते थे, और उन्होंने ये युद्ध लड़ा। तो कर्नल होम्स और हंसराज जोशी के खिलाफ ये युद्ध हुआ। कर्नल होम्स और हंसराज जोशी की संयुक्त सेना का ये युद्ध हुआ पृथ्वी सिंह के खिलाफ। और कहा जाता है कि आउवा के जो सैनिक थे इन्होंने 4-5 दिन तक संघर्ष किया, और उसके बाद 24 फरवरी को अंग्रेज लोग जो है इस आउवा के किले पर अधिकार करने में सफल हो जाते हैं। तो 24 जनवरी को अंग्रेज क्या कर लेते हैं? किले पर अधिकार कर लेते हैं 1858, ठीक है ना। और जैसे ही अंग्रेजों ने अधिकार किया, कर्नल होम्स ने हाथों हाथ कहा कि भाई साहब वो सुगाली माता की मूर्ति कहाँ पर, आप उस मूर्ति को उठाओ और यहाँ से लेकर चलो, क्योंकि अगर यहाँ रह गई तो क्या पता आउवा के अपने जो सैनिक है वो फिर से जोश में आ जाएं और फिर से युद्ध लड़ें, और अब की बार उन्हें हराना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो हाथों हाथ अंग्रेजों ने वो मूर्ति वहाँ से ली और मूर्ति को लेकर चले गए। और उस समय जो अपने मैगजीन का किला है उसी के अंदर एक राजपूताना म्यूजियम हुआ करता था, वहाँ पर रखवा दी। वर्तमान में ये मूर्ति आपको पाली के बागड़ म्यूजियम में देखने को मिलेगी, सुगाली माता की मूर्ति। सुगाली माता जो है अपने आउवा की इष्ट माता देवी थी, और इनके 10 सिर और 54 हाथ हुआ करते थे। 24 जनवरी को यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और सुगाली माता की मूर्ति लेकर चले गए। ये एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए ताकि उसके बाद आगे की घटनाएं और देखें अपन। चलिए साहब देखते हैं आगे। अब चूंकि यहां पर कुशाल सिंह चंपावत सहायता के लिए चले गए थे, तो वो बाद में युद्ध में वापस नहीं आते हैं, और सलुम्बर, मेवाड़ में ठिकाना पड़ता है सलुम्बर के सामंत थे केसरी सिंह। और कोठारिया एक जगह और पड़ती है, कोठारिया के सामंत थे जोध सिंह। तो ये इन दोनों ने जो है कुशाल सिंह चंपावत को क्या दी? शरण दी। उसके बाद कहते हैं कुशाल सिंह चंपावत को ये लगने लग गया था कि स्थिति अब उनके हाथ में नहीं है, और उन्होंने जो है समर्पण कर दिया। तो 1860 के अंदर 1860 में एक जगह पड़ती है नीमच में ही जो है कुशाल सिंह चंपावत ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह चंपावत ने क्या कर दिया था? यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया था। अब एक बात और सुनिएगा, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और देख लेते हैं एक बार। चलिए साहब, सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह और कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने जो है शरण दी थी किसको? कुशाल सिंह चंपावत को। और 1860 8 अगस्त, तारीख और लिख लेना, मान लो कोई पूछ ले, 8 अगस्त 1860, 8 अगस्त 1860 को नीमच में इन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने शायद आमत लिख दिया, तो आप उसको आत्मसमर्पण लिख लीजिएगा।
अब जब अंग्रेजों ने इनको पकड़ा तो अंग्रेजों ने हाथों हाथ क्या कहा साहब, फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि जितने भी विद्रोहियों को अंग्रेजों ने पकड़ा था अंग्रेजों ने उनको फांसी की सजा दे दी थी, तो यहाँ पर इनको भी फांसी की सजा सुनाई गई। अब चूंकि थोड़े ये समझदार आदमी थे, इन्होंने हाथों हाथ कहा यार ऐसे क्या कर रहे हो, फांसी की सजा क्यों दे रहे हो, कि तुमने हमारे खिलाफ विद्रोह किया है और हम तुम्हें क्या देंगे, फांसी की सजा देंगे। कह रहे बोले मिन को, मैंने विद्रोह तुम्हारे खिलाफ किया ही नहीं। कि तो किसके खिलाफ किया, कि यार मेरी तो दुश्मनी किसके साथ थी, तखत सिंह के साथ थी, तखत सिंह से मैं तो युद्ध लड़ रहा था, तुम लोगों ने पता नहीं बीच में अपनी सेना क्यों भेज दी, तुम लोग पता नहीं कहाँ युद्ध करने आगे, कहाँ की बात कहाँ पहुंचा रहे, और मेरा तो विद्रोह था ही नहीं तुम लोगों के विरुद्ध, मैं तो साफ साफ किसके खिलाफ लड़ रहा था, तखत सिंह के खिलाफ लड़ रहा था। तो चेक किया गया और कहते हैं जांच के लिए कमीशन बिठाया गया जिसका नाम था टेलर कमीशन। टेलर कमीशन बढ़िया एकदम ढंग से पोटाया अंग्रेजों को कुशाल सिंह चंपावत ने, और टेलर कमीशन ने 10 नवंबर 1860 को ये क्या कर दिया, कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया। कह दिया भाई साहब आप क्या हो, दोषी हो ही नहीं, आप फ्री हो एकदम से। बोले थे बाप रे, अंग्रेज बन गए होंगे भोले, कह दिया होगा कोई कहानी सुनाई होगी ढंग की, तो अंग्रेजों को क्या कर दिया, अपने कुशाल सिंह चंपावत को 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया। अब ये था आपके विद्रोह, अपने एरिनपुरा का विद्रोह। अब इसमें 2-4 प्रश्न और पूछे गए हैं, तो जरा उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं कि भाई आपसे अगर कोई पूछ ले कि इस क्रांति में कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने वाले अन्य सामंत कौन कौन से थे, तो आप 2-4 नाम और याद रख लीजिएगा। एक तो थे आपके शिवनाथ सिंह आसोप, ये कहाँ के सामंत थे, आसोप के थे। एक थे बिशन सिंह, ये थे आपके गुल्लर के। और एक थे अजीत सिंह, ये थे आपके आलिन्यावास के। पाली में जगह पड़ती है आलिन्यावास, यहाँ के ये सामंत थे। तो इन तीनों ने जो है कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था युद्ध के अंदर। इनमें से भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि भाई 1857 की क्रांति में जब वो सैनिक, ये युद्ध खत्म हो गया था और सैनिकों ने, वो जो नीम अपने एरिनपुरा के जो सैनिक थे उन्होंने कहा था हम तो दिल्ली जाएंगे, तो ये इनका नेतृत्व करते हैं और वो उनको दिल्ली की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए 2-4 बात और बताऊँ मैं आपको शिवनाथ सिंह की, थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको कोई बताएगा नहीं शायद। शिवनाथ सिंह आसोप के सामंत थे। आसोप जोधपुर जिले के अंदर आता है, और जहाँ पर ये अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर इनकी छतरी बनी हुई है। शिवनाथ सिंह आसोप की क्या है, छतरी बनी हुई है। जहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी होगी, और वहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है। कहते हैं ये छतरी बड़ी चमत्कारिक छतरी है। अगर आप इस छतरी पर जाकर उसको हल्का सा पुश कीजिए तो ये छतरी अपने स्थान पर ऐसे हिलने लगती है, मूवमेंट करती है, फ्रिक्शन करती है, अपने स्थान पर क्या करती है, घूमने लगती है, हिलने लगती है। बड़े चमत्कारी व्यक्ति रहे थे। खूब सारी कहानियां सुनाई जाती है यहाँ पर इनके बारे में कि भाई जब उनकी माताजी का या देहांत हुआ था तब इन्होंने जो है पानी को ही क्या घी में कन्वर्ट कर दिया था। खूब सारे किस्से कहानियां इनके बारे में सुनाए जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इनको भी याद रख लेना, शिवनाथ सिंह आसोप को। एक गाना और बनाया हुआ है इन दोनों के लिए, अपने कहा जाता है कि भाई आउआ आसोप ठाकर मोतियारी माड़ा। आउआ के ठाकर कौन थे, अपने कुशाल सिंह चंपावत, और ये आसोप के ठाकुर कौन थे, अपने शिवनाथ सिंह। इन दोनों को मोतियों की माला के बराबर गिना जाता है कि आउआ आसोप ठाकर मोतियारी माड़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। अपने अगले वीडियो में हम और पढ़ेंगे कि भाई राजस्थान में ये जो जितनी भी छावनियाँ थी इनका विद्रोह तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इन छावनियों के अलावा राजस्थान में खूब सारी जगहों पर जनता ने विद्रोह कर दिया था। भाई 1857 की क्रांति में एक तो सैनिक विद्रोह था जो सैनिकों के द्वारा किया गया था, और सैनिकों के साथ साथ जो जनता थी वो भी क्या थी, थोड़ी सी यूं मायूस सी थी अंग्रेजों से, अपने प्रशासन के खिलाफ। तो उन्होंने भी जो है विद्रोह किया था। तो राजस्थान में ऐसे कौन कौन से स्थान थे जहां पर विद्रोह हुए थे, उन विद्रोहों को हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंदित तरीके से जीवन को जीते रहिए। धन्यवाद।